आगे देखो मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में क्या चीज आती है? एक तो अंडाशय आता है, अंडवाहिनी आती है जिसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और क्या आता है? गर्भाशय आता है, जहाँ शिशु का पालन होता है। फिर योनि आती है। इन तीन से प्रश्न निकालते हैं, गर्भाशय, अंडवाहिनी और अंडाशय से। तो सबसे पहले अंडाशय देखो, एक जोड़ी होता है और उदरगुहा में होता है, उदर में होता है। इसका कोई अंडाशय कोष नहीं होता और मुख्य मादा जनन अंग है। अंडे का निर्माण यही होता है। पहली बात, अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अंडों का निर्माण करता है। मादा जनन अंडाणुओं का निर्माण करता है, मतलब अंडों का निर्माण करता है। अंडों का निर्माण मतलब मादा युग्मक का निर्माण करता है। तो पहली बात तो ये पूछ सकते हैं कि अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। और जो मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये दो नाम भी याद रखना। मादा जनन हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का स्रावन भी करता है। ये कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। एस्ट्रोजन महिलाओं में जो लक्षण होते हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से आते हैं। और प्रोजेस्टेरोन को क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन एग्जाम में आता है। प्रेगनेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं। ये भी अंडाशय में एक संरचना बनती है, एक अंडा निकलता है। एक महीने में एक अंडा निकलता है, जिसको आवर्त चक्र बोलते हैं। 28 दिनों का होता है लगभग। तो इसमें एक अंतःस्रावी ग्रंथि बनती है, कार्पस ल्यूटियम। अंडाशय में होती है। एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है, कुछ समय के लिए बनती है। कार्पस ल्यूटियम बनता है। कार्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथि बनती है जिसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो एग्जाम में से पूछ सकता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अंडाशय न देकर वहां कार्पस ल्यूटियम दे तो प्राथमिकता इसको देनी है। कार्पस ल्यूटियम दोनों आ जाए, अंडाशय भी आ जाए, कार्पस ल्यूटियम भी आ जाए, वैसे होता है अंडाशय के अंदर ये कार्पस ल्यूटियम, लेकिन एग्जैक्ट कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। एग्जाम में आता है प्रेगनेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं। आवर्त चक्र होता है इसमें, इससे जुड़ा हुआ है आवर्त चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आवर्त चक्र, आवर्त मतलब रिपीट होने वाला, हर महीने। ये कितना होता है? 28 दिन का होता है, लगभग 28 दिन, ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन इसका समय क्या माना गया है? 28 दिन। तो इसके ठीक मध्य का दिन होता है, जो 14वां दिन होता है, उस समय अंडोस्राव होता है, अंडे का उत्सर्जन होता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अंडोस्राव है ये किस दिन होता है, अंडे का उत्सर्जन किस दिन होता है? 14वें दिन होता है। और आवर्त चक्र कितने का होता है? 28 दिन होता है। ये 14वां दिन होता है, इसको रिस्क पीरियड बोलते हैं। 13, 14, 15 ये 3 दिन, और सेफ पीरियड बोलते हैं। इन 3 दिन को निकाल कर जो आगे पीछे के 28 दिन में बच गए वो सेफ दिन होते हैं। वहाँ प्रेगनेंसी होने की संभावना कम होती है और इस दिन है वो गर्भ धारण की संभावना सर्वाधिक होती है।
क्योंकि इस दिन अंडोत्सर्ग होता है और यदि शुक्राणुओं का मिलन हो जाता है तो निषेचन हो जाता है और गर्भावस्था हो जाती है। तो उसमें तो आवर्तक चक्र है, इसमें 3 बातें ध्यान रखें। 28 दिन का होता है और देखा मध्य का दिन 14वां दिन उसका उस दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। एक ये तो मनुष्य में पाया जाता है आवर्त चक्र, मनुष्य या स्तनधार मनुष्य में। और जो एक मध्य चक्र और होता है, मध्य चक्र एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको एस्ट्रस चक्र बोलते हैं। मध्य चक्र, मध्य मतलब ऋतु, ये सीजनेबल होता है, ऋतु आधारित, मौसम आधारित, मतलब एक सीजन में एक मोनोएस्ट्रस यदि 2 बार आए तो डाईएस्ट्रस। सीजन में मतलब जैसे सर्दियों में ही अंडे का उत्सर्जन होता है, किसी में गर्मियों में ही होता है, तो एक किसी में वर्षा ऋतु में होता है, उसी दौरान ही निषेचन हो सकता है। इसको मर चक्र बोलते हैं। किन में होता है, जो ये कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये जो स्तनधारी जीव है, गाय, भैंस, बकरी जो भी है, इनमें मध्य चक्र पाया जाता है, आवर्त चक्र नहीं होता। आवर्त चक्र केवल किसमें होता है, मनुष्य में पाया जाता है। इसका कोई दिन नहीं होता, ये ऋतु आधारित होता है, मौसम में होता है, उसी समय ही निषेचन संभव होता है, अंडे का उत्सर्जन उसी समय होता है। एक अंडवाहिनी अंडाशय हो गया था, दूसरा देखो अंडवाहिनी, इसका नाम है फेलोपियन ट्यूब। निषेचन होता है, याद रखना, मतलब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में इसी जगह मिलते हैं, तो निषेचन स्थल है ये। एग्जाम में आता है कि मनुष्य में या मादा में निषेचन कहाँ होता है, ऑप्शन दे देगा, अंडाशय, अंडवाहिनी भी दे सकता है, फेलोपियन ट्यूब भी दे सकता है, या ब्रैकेट में भी दे सकता है, दोनों एक ही बात है। अंग्रेजी में फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, हिंदी में अंडवाहिनी, गर्भाशय या और कुछ दे देगा। तो निषेचन स्थल आपको ध्यान रखना है, अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। इसका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। और गर्भाशय, यहाँ गर्भाशय यूट्रस बोलते हैं इसको, यहाँ शिशु का भ्रूण का विकास होता है। अभी शिशु नहीं बोल सकते आप, क्योंकि 9 महीने तक वो भ्रूण ही होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में। इस गर्भाशय में 3 लेयर होती है कोशिकाओं की। पहली लेयर है मतलब मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। सबसे बाहर होती है पेरीमेट्रियम, फिर होती है मायोमेट्रियम, और लास्ट अंदर ही अंदर होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो आवर्त चक्र का 28 दिन, शुरू के 5 दिन होते हैं वो रक्त स्राव के होते हैं। तो रक्त स्राव में जो कोशिकाएं टूट कर आती है वो एंडोमेट्रियम की कोशिका होती है, सबसे अंदर वाली। इनको हार्मोन की सप्लाई नहीं होती ना, प्रोजेस्टेरोन की, तो ये कोशिकाएं टूट जाती है और टूट कर रक्त स्राव के द्वारा बाहर आ जाती है। तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम 3 लेयर होती है। एक सहायक जनन ग्रंथि ध्यान रखना जो मादा में होती है, पार्थोलिन ग्रंथि। क्या नाम है, बार्थोलिन बार्थोलिन ग्रंथि होती है, सहायक जनन ग्रंथि। वो बल्बो यूरेथ्रल था नर में, काउपर ग्रंथि का दूसरा नाम था बल्बो यूरेथ्रल।
लेकिन बार्थोलिन ग्रंथि है, पूछ लेते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछते हैं। बार्थोलिन ग्रंथि किसका सहायक जनन है? मादा का सहायक जनन होता है। बार्थोलिन ग्रंथि किसमें पाई जाती है? मादा में पाई जाती है। एक ये पूछते हैं कि मादा में नर के सेशन के तुल्य अंग कौन सा होता है? कि जो नर में सेशन का कार्य होता है वो मादा में उसके तुल्य अंग कौन सा होता है? इसका नाम होता है क्लाइटोरिस। मादा में क्लाइटोरिस होता है जो कि नर के सेशन के तुल्य अंग होता है, मतलब एक जैसे होते हैं दोनों के काम। एक दो ना हार्मोन और आएंगे, ऑक्सीटोसिन। वैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों में मैं करवा दूंगा इसको। ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन। ध्यान रखना ये तीन नाम है, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, ये तीनों ही प्रेगनेंसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रेगनेंसी हार्मोन पूछे तो आपको प्रोजेस्टेरोन बताना है। इनका एग्जैक्ट काम बता देता हूँ। ऑक्सीटोसिन कहाँ से स्रावित होता है? ये पश्च ग्रंथि से होता है। पश्च ग्रंथि। और जो रिलैक्सिन होता है वो प्लेसेंटा, इसको अपरा बोलते हैं, जिससे भ्रूण जुड़ा होता है माता से, और कुछ ये अंडाशय से। मुख्य रूप से प्लेसेंटा से स्रावित होता है रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? जो गर्भाशय होता है उसमें कर्माकुंचन करता है, संकुचन, जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। और जो अंतिम दिन होते हैं गर्भावस्था के, उस समय गर्भाशय का संकुचन करता है। इसके जो हार्मोन होता है गर्भाशय के संकुचन, इसका काम क्या हो गया? यहाँ लिख रहा हूं मैं, गर्भाशय का संकुचन, ताकि बच्चे का 9 महीने पूरे हो जाते हैं सुगमता हो। गर्भाशय का संकुचन कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। और दूध स्रवण में भी सहायक होता है। माता का जो दूध स्रवण होता है बच्चे के जन्म के बाद, उसमें भी काम करता है। एक रिलैक्सिन होता है, इसका काम भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता होता है। ये क्या करता है? ये संकुचन भी करता है गर्भाशय का, साथ में एक प्यूबिक सिम्फाइसिस जोड़ा होता है जहां से बच्चा बाहर आता है, वो जोड़े को चौड़ा करता है, रिलैक्स करता है, ताकि सुगमता से बाहर आ सके। और जन्म के बाद वापस वो अपनी स्थिति में आ जाता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक मतलब श्रोणि मेखला का भाग होता है। इसका काम हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस जोड़े को, जॉइंट होता है, शिथिल करना, मतलब रिलैक्स करना, ताकि बर्थ आसानी से हो सके। शिशु का शिथिल करना। ये मादा जनन तंत्र के कुछ इंपॉर्टेंट बताएं। वैसे बहुत बड़ा है टॉपिक, लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना है। तो जनन तंत्र ये कंप्लीट हो गया इस टॉपिक में। फिर आगे देखेंगे अंतःस्रावी और कंकाल तंत्र 2 रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन कर लेंगे। और इसके जो MCQ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और वैसे एक वीडियो क्लास भी लेता हूँ मैं,